Dear students, welcome back. Let us start with chapter number 1, Nature of Communication. We have already studied about the synopsis in the last lecture. तो आज हम देखते हैं एलिमेंट्स एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. आप सबको पता है कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आपने लास्ट ईयर FIBA में पढ़ा था. तो आज हम देखते हैं कि एलिमेंट्स और एग्जैक्टली प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है. कम्युनिकेशन क्या है, एक डीप पार्ट है. हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि अगर हम लोगों से एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो हम अपना इमोशंस, एक्सप्रेशंस, नीड्स कभी भी शेयर नहीं कर पाएंगे. आज के ज़माने सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है? हमें लोगों से बात करने की, जिससे हम नॉर्मल लैंग्वेज में वार्तालाप बोलते हैं या मराठी में गप्पा गोष्ठी बोलते हैं. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कम्युनिकेट. अब कम्युनिकेशन होता क्या है? इट इज़ गिविंग, रिसीविंग और एक्सचेंजिंग आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, सिग्नल्स और मैसेजेस थ्रू अप्रोप्रिएट मीडियम, इंडिविजुअल और ग्रुप. ये क्या होता है? ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है. जैसे पहले के ज़माने में बार्टर सिस्टम होता था, आपको पता है. अगर आप गेहूँ देते थे तो सामने वाला आपको चावल देता था. तो कम्युनिकेशन भी क्या है? हमारा मैसेज का आदान प्रदान है. यानी कि मैं आपको कुछ बोलूँगी, आप मुझे रिटर्न में उसका रिप्लाई दोगे, किसी चीज़ का इन्फॉर्मेशन दो. जैसे आप गूगल का देख सकते हो, गूगल पे अगर हम टाइप करेंगे कुछ भी, तो जब आप उसमें कुछ फीड करो तो वो आपको क्या करेगा? इमीडिएटली उसका रिस्पॉन्डिंग देगा, जिसको हम बोलते हैं फीडबैक. कम्युनिकेशन क्या होता है? एक लर्नड स्किल होता है जो हमें दिन ब दिन हम उसको क्या करते हैं? डेवलप करते जाते हैं. जैसे जैसे हमारी उम्र, एक्सपीरियंस, क्लास बढ़ता है, वैसे वैसे हमारा कम्युनिकेशन भी क्या होता है? वो बढ़ते जाता है. Now let us see first part, that is called elements and process of communication. सबसे पहले मैंने आपको ये डायग्राम दिखाती हूँ. ये डायग्राम से आपको पूरा सीन क्लियर हो जाएगा कि प्रोसेस क्या होता है. प्रोसेस यानी कि एक साइकिल जिसको हम बोलते हैं, और वो साइकिल के हिसाब से क्या होता है? चीज़ें आती जाती रहती है. ये साइकिल में हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले होता है सेंडर, फिर होता है मैसेज, फिर होता है चैनल, फिर रिसीवर, फिर होता है फीडबैक, फिर होता है कॉन्टेक्स्ट, नॉइज़ एंड बैरियर. अब हम क्या करेंगे? अब हम धीरे धीरे एक एक चीज़ें एग्जैक्टली क्या होती है उसको इस चार्ट के द्वारा पढ़ेंगे. सेंडर कौन होता है? जिसमें हमें टू वे प्रोसेस कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है. यानी कि जो मैसेज हमें भेजता है, जब वो मैसेज हमारे पास आता है और वो जब रिसीव हो जाता है तो सेंडर का मैसेज क्या होता है? वो एकम्प्लिश, यानी कि वो करेक्ट हो जाता है, यानी कि वो मैसेज मिल जाता है. जैसे हम किसी को फ़ोन करते हैं, सामने वाले ने अगर फ़ोन उठाया और हमारी बातचीत अच्छे से हो गई, इसका मतलब हमारा मैसेज गया है और हमें उसका इमीडिएटली फीडबैक मिल रहा है. दूसरा स्टेप होता है मैसेज. कोई भी बात करने के लिए आपके पास एक संदेश या एक मैसेज वर्बली, यानी कि मुंह से, या नॉन वर्बली यानी कि साइन लैंग्वेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तीसरा होता है चैनल, यानी कि किसी भी माध्यम से जब आपको मैसेज करना है, वो किसी भी प्रकार से हो सकता है. फ़ोन से, फेस टू फेस, रिटर्न, रेडियो, वीडियो. आजकल तो हमारे पास व्हाट्सएप है तो हम वीडियो कॉलिंग करके भी लोगों से बात करते हैं. तो यू रिक्वायर अ प्रॉपर चैनल टू कम्युनिकेट. नेक्स्ट इज़ रिसीवर. रिसीवर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रिसीवर कौन होता है? जो मैसेज को रिसीव करता है, आइदर रिटर्न में, आइदर सुनकर या कोई भी प्रकार से. ठीक है. और नेक्स्ट होता है हमारा फीडबैक. अब फीडबैक क्या होता है? कोई भी मैसेज सुनने के बाद हम उसको एक्नॉलेज करते हैं. एक्नॉलेज करने का मतलब होता है उसको रिटर्न में हम फीडबैक देते हैं. ओके फाइन, आई रिसीव्ड योर मैसेज. जैसे अगर मैंने आपको फ़ोन कर बोला हेलो, तो आप भी मुझे बोलोगे हेलो. इसका मतलब आप मुझे क्या कर रहे हो? फीडबैक दे रहे हो. तो जब तक पूरे ही मैसेजेस में आपका फीडबैक नहीं रहेगा, वो प्रोसेस क्या होता है? कम्प्लीटली इनकम्प्लीट होता है. नेक्स्ट है कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट इज़ व्हाट? इट इज़ नथिंग बट अ बैकग्राउंड, जिसके अंदर हम एक कंटेंट बना के, जैसे मैं देखो आपको ये सिखा रही हूँ, तो मैंने पूरा ये कीन मास्टर के ऊपर एक कॉन्टेक्स्ट बनाया, यानी कि एक कैनवस बनाया, और उसके अंदर मैं अपने हिसाब से अपनी पेंटिंग भरते जा रही हूँ. नेक्स्ट होता है नॉइज़ बैरियर. नॉइज़ यानी कि कोई भी प्रकार का डिस्टर्बेंस. जैसे कि अगर मैंने आपको फ़ोन किया और फ़ोन में बीच में रेंज चला गया या कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो वो क्या है? हमारा बैरियर है, डिस्टर्बेंस है. व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा है, आपको लिंक के थ्रू नहीं मिल पाया, तो वो भी क्या है? नॉइज़ बैरियर है. कोई मम्मी आपको कुछ बोली और आप सुन नहीं पाए आवाज़ की वजह से, तो उसको भी क्या बोलते हैं? नॉइज़ बैरियर. तो ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है अबाउट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड exactly what this is. So next we will see in the next lecture. Thank you.